साथ भी ऐसा ही चल रहा है। हाँ, एक नया प्रोडक्ट प्रोटीन से भरपूर आया है, उसे शेक करके पीने से हेल्थ बनती है। एक पी के तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ, हो सकता है सबसे बढ़िया चीज हो। दे दो। ये सब ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। थैंक्स। वैसे मुझे याद है, जरा से पढ़ो जो बोर्ड में। किसी ने इसे दोपहर में लगाया है, शायद तुम्हारे काम का हो। ये कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं है, ये लोग काम के वास्ते तुम्हारे जैसों को ढूंढ रहे हैं। क्या पता पूरे दिन काम करके अच्छे पैसे मिल जाए। या कुछ नया ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा है कि मैं ना जानूँ कि क्या करना चाहिए। ख्वाब और हकीकत के बीच बहुत फर्क होता है। टाटा। गुड नाइट। गुड नाइट। हे हे, हेलो। कैसे हो बच्चों? बहुत अच्छे हैं। हाँ, शैनन स्कूल कैसा रहा? मिड टर्म के एग्जाम्स अगले हफ्ते हैं। तुम्हारी मिस जो कह रही है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अच्छा करोगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। जैसी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। ये तो मेरा कर्तव्य था और वो मजा कर रही थी। वो तुमसे प्यार करती है और ये मेरे लिए बहुत है। आज मेरे पास थोड़े कम है, अगले हफ्ते दे दूँ तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दे देना। थैंक यू। बाय जेसी। बाय शैनन, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। माँ, तुम तो लेट आने वाले थे। प्रेस वाले कल रात की फाइट के बारे में पूछ रहे थे, मगर वो कह रहे थे कि ग्रेग के लिए इसी विक्ट्री जो थी वो भी एक हार में बदल गई न्यूकमर के हाथों। उसका नाम था डोरियन मांटा। लोग कह रहे हैं कि स्टर्लिंग का लड़का शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये वन साइडेड फाइट हो गई और वो वापस आकर पछता रहा अपनी हार के बारे में सोचकर। अब बिना प्लान किए फाइट नहीं करनी चाहिए। स्टर्लिंग हार के बाद भी अपने आप को बना लेगा अगली फाइट के लिए, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ही कंपटीशन हार्ड होने वाली है। कुछ समझ रहे हो ना? एक फाइट हार जाने से कोई बड़ी बात नहीं है ग्रेग के लिए। ये तुम्हारी एक हार की प्रॉब्लम नहीं है ग्रेग। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हो सकता है तुम थोड़ा परेशान थे कल की फाइट में, तो अब कहाँ निकल पड़े तुम? वेगस, कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए। तो आज तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? ग्रेग 18 महीने से तुमने उन्हें देखा नहीं है, कम से कम आज तो चलो हमारे साथ। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला आज तक। रेडी हो डियर? हाँ बेब, मेरा काम हो गया, चलो। बाय कोच ओजी। मैं जा रहा हूँ, तुम एंजॉय करो। हमारे प्लान्स वेगास जाने के हैं। ग्रेग कम ऑन, प्लीज आज नहीं जाना चाहिए। देखो, मुझे पता है कि यहाँ बहुत काम है, तो तुम सारे काम संभाल लेना और जब मैं संडे को वापस आऊँ तो मुझे बता देना। नहीं ग्रेग, वो अभी भी हमारे पिता हैं। तुम छोड़ो, मैं समझा के देख चुका हूँ। थैंक यू। हेलो जेम्स, कैसे हो? फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, सी यू। अच्छा लगा तुमसे मिलकर ब्रदर। मुझे भी अच्छा लगा ब्रदर। कभी कभी तो मिलते हो तुम हमसे। ये आपके लिए लाई हूँ। बहुत अच्छा है जैजी। मैं समझती हूँ तुम आजकल ज्यादा अटेंशन नहीं ले रहे हो। अपना ख्याल हे, रखो। मैं क्या करूँ,
मैं कुछ ऐसा ही हो गया हूँ ऐसा मत कहो। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरी बेबी गर्ल, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। क्रेग कहाँ है? वो कहीं गया है कुछ काम से। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। एटलीस्ट तुम आई मुझसे मिलने। ऑलराइट, ठीक है। चलो जल्दी निकलते हैं वरना उन लोगों का माइंड बदल जाएगा। मौसम अच्छा है, ठंडी हवा आ रही है। हे जेम्स, बहुत दिन के बाद आए हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी फेवरेट बियर मंगाई है? हाँ, फ्रिज के अंदर है। गॉड ब्लेस यू। 18 महीने हो गए शराब को पिए। हर कुछ? बॉटल ऑफ जेमसन और पैक ऑफ रेड्स। तुम्हें कुछ चाहिए स्वीटी? नहीं, आपने बहुत ले लिया, काफी। हाँ, अभी याद आया, जरा सिगरेट को भी पैक कर देना। ओके मेरे दोस्त। बिल कितना हुआ? 3250। पूरे दे दिए, काफी है? हाँ, सारे पैसे हो गए। हे प्लीज प्लीज, मुझे भी मौका दो। इसे तुम मेरी तरफ से स्वागत का एक गिफ्ट समझो। वापस आने पर शगुन। हाँ, ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी अच्छी फाइट कर लेती होगी। शायद तुम्हें इसको भी रिंग में उतारना चाहिए। क्या कहा तुमने? हम इसे घर ले जाते, वो तुम्हारे कुछ उधार चुका देगी, समझ गए, जो इसके पिता ने हमसे लिए थे। हम सॉरी दोस्तों, लगता है आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। तुम रुको, मैं बात करता हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ओल्ड मैन। तुम्हें से कोई लेना देना नहीं। डियर, क्यों, सब ठीक है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरी गर्लफ्रेंड से? ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। वैसे मैंने कहा ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी सब कुछ। देखो, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा। बच के कहाँ जाते हो? जल्दी चलते। मुझे साफ साफ बता दो जेम्स, क्या लफड़ा उन दो रचिन के साथ? वो क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे? बहुत बुरा हुआ। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये जगह खो बैठूंगा जो कि मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, वो भी मैं अकेला 2 बच्चों के साथ जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। बस मैं यही चाहता था कि उनकी जिंदगी बन जाए और वो खुश रहे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनके सपने टूट जाए। शायद मैंने गलती करी, इसलिए मैंने कीमत चुकाई। ये मेरा जिम है और वो मेरे बच्चे हैं। खून तो तुम्हारा ही है, पर दिल से तुम्हारे नहीं है वो। जब तुम्हारी जरूरत थी तुम्हारे बच्चों को, तब तुम नहीं थे। जिम को बचाने का तुम्हारा जो ख्याल है उसे छोड़ दो तुम। तुम्हारे सारे फैसले बेकार थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। मैंने बड़ी मेहनत से इसे दोबारा खड़ा किया है। सारे काम करवा के इस जिम में उजाला लेकर आया हूं मैं। तभी अजीब लगता है मुझे मेरी इस मेहनत की कमाई को तुम जुए में हार जाते हो। तुम वहां जाते क्यों हो जेम्स? हमारी इतने सालों की दोस्ती और हमने इतनी मेहनत जो की आज तक, तो तुमने उसे बर्बाद क्यों कर दिया? तुम मेरी मदद ले सकते थे। कम ऑन ऑजी, मुझे पहले ही तुम्हें बहुत कुछ देना है, पता नहीं मैं कब दे पाऊंगा।
जो हो गया सो हो गया। ऐसा मत कहो जेम्स, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। हम कुछ ना कुछ करके सारे लोन चुका देंगे। तुम्हारा उनके साथ जो भी लेन देन है उसे खत्म कर दो पहले। ये जिम मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, इसलिए इसे बीच में मत लेके आओ। वो इन सब चीजों को अपनी नहीं कह सकते। तुम किसी भी हाल में ग्रेग और जेसी का भविष्य खराब नहीं करोगे जेम्स। रात को ठंडे दिमाग से आराम से सोचो तुम। अब सिगरेट मत जलाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस पूरी जगह को जला के खत्म कर दो। चलो फिर गुड नाइट। कौन है? मराना स्वीट से मिलना चाहता हूँ। किसको देख रहे हो? मेरा नाम आसी है। मैं कल शराब की दुकान में था जहाँ तुम्हारी फाइट हुई थी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपना टैग वहां भूल कर आ गए। तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? जब तुमने इसे गिराया तो मैं इसे लेकर घर गया, गूगल में सर्च करके पता ढूंढ लिया। आजकल लोगों को ढूंढना बहुत आसान है। थैंक्स। तुम फाइट करते हो? हाँ, मैंने तुम्हें देखा फाइट करते हुए। नॉट बैड। देखो, मैं एक जिम चलाता हूँ जहाँ फाइटर को ट्रेनिंग देता हूँ। तुमने सुना है? वैसे मैं बहुत ऊंची सोचता हूँ यंग लड़कों के बारे में। जब मैंने तुम्हें कल फाइट करते हुए देखा तो मेरी सोच ही बदल गई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं मिली आज तक। हाँ ठीक है, मैं एक मिलिट्री के परिवार में बड़ा हुआ हूँ। तुम बहुत घूमते हो। तुमने स्टर्लिंग किड के बारे में सुना? हाँ, मैंने उसकी कुछ फाइट देखी हैं। वो लोग भी मेरी जिम में ही ट्रेनिंग देते हैं। तुम एक काम करो, कल मेरी जिम में आ जाओ, वहाँ के देखो और ग्रेग से मिलो। मेरी नीस को तुमने शराब की दुकान में देखा ही होगा। अगर तुम आओगे तो डेफिनेटली तुम्हें थैंक्स बोलेगी। ठीक है। मेरे पास अच्छे फाइटर्स नहीं है फाइट करने के लिए। एक समय था जब मैं जवान था तो बहुत अच्छी फाइट किया करता था, लेकिन आजकल वैसी फाइट कोई नहीं कर पा रहा। तुम्हारे अंदर टैलेंट है फाइट करने के लिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम अच्छे फाइटर बन सकते हो, बहुत अच्छे फाइटर। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक्स। बट मुझे एक जॉब इंटरव्यू आई हुई है, जल्दी उठना पड़ता है मुझे। वैसे मैं तुम जैसे एक जवान को देख रहा हूँ जो जिम को साफ रखे और मेरी मदद भी करे। मैं तुम्हें प्रति घंटा 15 बुcks दे सकता हूँ और तुम्हें ट्रेनिंग भी फ्री मिलेगी। सोचो इसके बारे में। तुम्हें वो काम ले लेना चाहिए। माफ करना माँ, मैंने आपको जगह दिया क्या? ये जिम, ये कोच, अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक अच्छा सा किस दो गुड लक के लिए। हाँ, अब मेरा लक मेरे साथ है। बस ये सब बढ़िया कर दो, डबल। अच्छा, याद है ना तुम्हें शैनन आ रही है, वॉक पे जाना है? हाँ हाँ। अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ अब। बहुत बहुत सुंदर बच्ची है। स्कूल के सामने एक्सीडेंट हो जाना बहुत बुरी बात है।
या फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए। चल। स्मार्ट। यही है वो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे ख्याल से एक जिम के मालिक होंगे और ये डांस सिखाते हैं क्या? नहीं? हाँ? तुम अपने आप को 30 मार का समझते हो? मैं समझता हूँ कि तुम एक काउबॉय टाइप के हो, वही तुम्हारी प्रॉब्लम। देखो, तुमने मुझे चकमा देने की कोशिश की। वो कैसे? तुमने ऐसी जगह टांग अड़ाई जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं था, और कल रात उस स्टोर में तुमने मेरे और जेम्स के बीच प्रॉब्लम की। जरूरत नहीं थी। अब तुम्हारे उस रवैये से मेरे खास 2 फाइटर्स फाइट करने के काबिल ही नहीं रहे, जिसका कारण तुम हो, समझे? बड़े फाइटर हैं। बकवास बंद कर बे। लोग कहते हैं कि हर एक का एक दिन आता है, और आज तुम्हारा ही दिन है, ये समझ लो। हम तो ये देखना चाहते हैं कि वाकई में तुम में दम है, या तुम कल यूं ही उल्टी सीधी फाइट कर रहे थे। थैंक्स, बट आई पास। देखेंगे। पहले तुम उस रिंग के अंदर जाओ, तब हम देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। मैं कोई बेकार बंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं करूंगा। तुम करोगे इसी वक्त, नहीं तो मैं इन लोगों को भेजूंगा तुम्हारी उस ड्रग एडिक्ट पियक्कड़ माँ के पास, और साथ में तुम्हारा सर कार्ड बॉक्स के अंदर रखकर भेजूंगा, और फिर तुम्हारी छोटी सी बहन को लेकर वो मेरे पास आएगी, और मैं उसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। और तो और तुम्हारे उस वॉर हीरो फादर के जैसे, हैं, जो बेमौत मारे गए थे इराक की उन गलियों में, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। ये बात याद रखना। ये तुम्हारे और मेरे बीच है। इसे मेरे परिवार से बिल्कुल दूर रखो। वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भी अपना एक परिवार जो है। तुमने जिस एंटोनी को मारा वो फाइटर ही नहीं, मेरा भाई भी है, जानते हो? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 2 मिनट। टाइम शुरू हो गया। स्टेज।
तुम्हारी शक्ल कुछ बदसूरत सी हो गई है। क्यों? तो ठीक है, मैं जीत गया। अब मेरे परिवार को इससे दूर रखो। वैसे तुम्हारी बात में दम है, मगर अभी तो और काम बाकी है। नहीं, तुमने वो नहीं कहा था। नहीं, मैंने कहा था अगर तुम 2 मिनट बचे रहे तो हमारी बात मानोगे तुम, और यही हमारी डील थी। तुमने मेरे 2 फाइटर्स को मारा है और मेरी 2 फाइट है, लेकिन फाइटर्स नहीं है। मेरे पास आके तुम उन दोनों की जगह ले सकते हो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। अगर मैं हार गया तो अनाटोली तुम्हारे हाथ को काट देगा। फाइट करने के लिए तैयार रहो। कब? तुम्हें पता चलेगा जब मैं तुम्हारे पास लोग भेजूंगा, तब तुम्हें तुरंत आना होगा मेरे पास। तुम मेरी बात समझ गए होंगे ना? वही हमारी डील है। Come on, attack me. हेलो जैसे, हेलो ऑजी। कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। सॉइल एसिडिटी को टेस्ट कर रही थी और मेजर कर रही थी। ठीक है, सामान लेने के लिए जाऊंगा तो सैंपल लेके आऊंगा मैं। हाँ वो मैं खुद ही क्वालिटी कंट्रोल कर लेती हूँ। हम लोग कुछ वेजिटेबल्स अगले हफ्ते उगाने वाले हैं। हाँ, लगता है तुम भी बहुत मेहनत कर रही हो। मैं देखूंगा, मेरे कुछ बंदे भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, तब तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अच्छा लगा। वैसे वो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुम अपने एक्सपेरिमेंट कर रही हो और मुझे अपना करने दो। हाँ जी, बहुत परेशान करते हो। तुम यहाँ? हाय, माफ करना मैं उस दिन तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर पाई। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुमने संभाल लिया होगा। ओह हाँ। वैसे मैं जैस्मीन हूँ। रेमो। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। वैसे मुझे थोड़ा काम है, तुम एंजॉय करो यहाँ। ओके, फिर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक्स बाय। तो तुम आ गए? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगा कि तुम आओगे, काफी दिन हो गए ना। तो काम की बात करते हैं। इसी दिनों में तुम यहाँ के इंचार्ज होंगे, मतलब मैट्स को साफ करना, लाइट्स ऑन करना, टेम्परेचर वगैरह चेक करना और टॉवल्स को फोल्ड करके रखना। इसके अलावा और भी काम करने होंगे। बड़ा आसान है ना? ठीक है। तो मुझे कब शुरू करना होगा? डांटे, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। इनसे मिलो, ये तुम्हारे साथ काम करेंगे। रेमो। मुझे स्ट्रीट कह सकते हो। इन्फर्नो। थैंक यू। यानी डैंटा इन्फर्नो। अभी अभी फाइट करके आ रहा हूँ। पिछली बार फाइट में इसने बहुत मार खाई थी। ठीक है बंदो, बहुत बात हो गई, काम की बात करते हैं। चलो। काम के बाद कुछ खाया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, शाम को केक वगैरह खाया था। वो सब ठीक है, कल तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़े पैसे रख लो एडवांस समझ के। मैं जानता हूँ तुम फाइटर हो, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम ठीक समझते हो? कल तुम आ रहे हो ना काम पे? हाँ। तो ठीक है। थैंक्स कोच। अच्छा कोच, मैं अपनी बहन का ख्याल रखता हूँ कुछ दिन, और कुछ दिन मैं उसे स्कूल ले जाता हूँ। क्या मैं स्कूल के बाद इधर ला सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम जो समझ लो। हेलो, कैसे हैं आप? गुड नाइट।
क्या बात है? अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा रखता हूँ। तुम बाइक से जाओगे या बस पकड़ोगे? दोनों ही नहीं। मैं तुमसे कल मिलता हूँ कोच। जेम्स, मेरे दोस्त, कहाँ चल दिए तुम? अरे पार्टी अभी बाकी है, फाइट अभी खत्म नहीं हुई। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो जेम्स, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मैं अभी तक भूला नहीं कि तुमने मुझे कितना देना है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तुम जानते हो मैं चुका दूंगा यूरी। क्या तुम, मेरे दोस्त और मेरे साथी बोल रहे हैं कि बिजनेस के लिए तुमने उसे लोन क्यों दिया? क्योंकि वो तुम्हें कभी लौटा ही नहीं पाएगा। मैंने कहा भरोसा रखो, जेम्स किसी तरह लौटा देगा, उससे गलत मत समझो। मुझे झूठा साबित मत करना जेम्स, हैं? तुम्हें लौटाना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर, समझ गए? अब दफा हो जाओ यहां से। छू कर मेरे मन कोच को। तुम हो क्या? हे आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था यहाँ पे कोई और होगा। तुम स्टर्लिंग के बेटे हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे कोच ने मुझे यहाँ पार्ट टाइम काम करने के लिए कहा है। खैर, तुम जान गए हो ना कि मैं कौन हूं, और ये भी पता चल गया होगा कि ये मेरे डैड का जिम है। इसका मतलब मेरा ही है। स्ट्रेट। समझ गया। हाँ, कंधों को नीचे करो, हाथों को नहीं। साइमन सर्कल घूमो। ग्रेग अपना हाथ संभालो। ठीक है, 30 सेकंड का ब्रेक। ग्रेग इधर आओ, अपने आप को टाइट रखो, समझे? और घबराओ मत लड़ते समय। अगले गेम में तुम्हें एडवांटेज मिलेगा उस बंदे से। वैसे वो कुछ भी करता है, तुम कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा देर खड़े रहे वहां, ठीक है? और याद रहे कि तुम्हारा हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो। वो तुम्हें पसंद है? हे टवल बॉय, क्या बात है? अपना नाम क्या बताया? रेमो। रेमो स्ट्रेट। रेमो? सच में क्या तुम्हारा यही नाम है? मैंने भी यही सुना है। कम ऑन, तुम उसे ट्रेन करोगे या मजाक उड़ाओगे? मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उसे अपना एक नया बहुत ही अनोखी किस्म की सलाह देने वाला हूँ, क्योंकि इसकी निगाह जिम की मालिक की बेटी पर है, जो मेरी बहन है। सच में क्या? ग्रेग, तुम उसे छोड़ो, फाइट करो। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है कोच। मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ ना। चलो दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। बहस से कोई फायदा नहीं है। उप्स, मिस हो गया। एक टॉल और उठाना तुम्हें? हे रेमो, तुमने एक और छोड़ दिया है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? बेवजह उससे पंगे ले रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो बाकी लोग जाओ। टाइम वेस्ट किए बिना अच्छी तरह फाइट करना।
20 फाइटर और 1300 रुपए बस। उतना ही हो सका आज तक। मतलब नुकसान में जा रहा है। मैं अभी बात कर रही थी मिस्टर ब्रूमबर्ग के साथ, जो UCLA क्या मेडिकल कहा? बोर्ड में है। मिस्टर ब्लूमबर्ग? हाँ बिल्कुल। उन्होंने मेरी पूरी एप्लीकेशंस पर गौर किया और उन्हें पसंद आया? हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम खुशनसीब हो। मुझे नहीं पता कि मुझे वो ग्रांट मिलेगा कि नहीं, मतलब 1 हफ्ता लग सकता है, तब जाके पता चलेगा। ओह रेमो, मैं तुमसे कह चुका हूं ना कि मेरी बहन से दूर रहो। क्यों भाई, वो मुझ पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए जलन हो रही है क्या? तूने क्या कहा मुझसे? रहने देगा। वैसे कल रात जब तूने मुझ पे टॉवल फेंका तो मुझे लगा कि तू मुझसे पंगे ले रहा है, तो मुझे अभी अजीब सा लग रहा है। स्ट्रेट बहस क्यों करती हो? छोड़ो ना। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? तुम जैस्मिन से जलते हो ग्रेग? तुम चाहते हो मैं तुम्हें वैसा देखूं? आजा, मेरे में ज्यादा दम है। अंदर आजा, फाइट करके देखते हैं। बहुत दम है ना तुझमें, चल फाइट कर। हाँ, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। हाँ, मैं ग्रैंड का इंतजार करके देखूंगी। और ओह ओजी ओजी, क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ो। तुम लोग को हुआ क्या? हम बस फाइट कर रहे थे। फाइट करना चाहते हो? क्या मुझे अब टॉवल बॉय के साथ फाइट करनी पड़ेगी? तुम अपने पार्टनर को छोड़ के इससे फाइट करने आए, यही तुम्हारी गलती थी। तुमने सब उल्टा सीधा कर दिया। यहाँ हो क्या रहा है? देखो, वो तुम पर अटैक करेंगे, संभल के मुकाबला करना तुम। और कुश्ती के जो फॉर्मूले है उससे मत भूलना। ठीक है, चलो साइड हो जाओ। ये तुम्हारी वजह से हो रहा है ओसी। इसकी हालत खस्ता कर दूंगा। तुम्हें एक और आदमी रखना पड़ेगा। एक और टॉल बॉय का ऐड दे दो। ठीक है, बहुत हुआ, बहुत हुआ। चलो दोनों नहा लो। मैं तुम्हें कल देखता हूँ। अब पता चला ना, जब तक चार्ट ठीक नहीं होता यही तुम्हारा पार्टनर रहेगा। मैंने तुम दोनों को देखा आज, ईमानदारी से बोल रहा हूं। ग्रेग ने अच्छी फाइटिंग नहीं की, वैसे वो बहुत अच्छा फाइटर है। आज वो बड़ी फ्लैट फाइटिंग कर रहा था। लगता है उसके दिल में जरूर कोई बात है। वैसे वो टेक्निक जानता है, मगर तो तुम्हारा कहना है कि मुझसे नफरत करने से वो अच्छा फाइटर है? मुझे लगता है ये हो सकता है। वैसे मैं खुद में खुश हूँ। मेरी ट्रेनिंग से तुम 1 महीने में और अच्छे फाइटर बन सकते हो। वैसे नहीं तुम जैसे स्ट्रीट फाइट में करते हो, लेकिन अब तुम अच्छे फाइटर बन जाओगे। चलो फिर कल मिलते हैं, जाके आराम करो। बाय कोच। मुझे लगता है कि अब तुम्हें छोटी कार ले लेनी चाहिए। बग बग बंद कर स्ट्रीट के बच्चे, अब समय है फाइट का। अच्छी फाइट थे स्टेट के बच्चे। हाँ? चलो दोनों बाहर आ जाओ। स्ट्रेट, मैं ग्रे को ट्रेनिंग दे रहा हूं, तुम यहां सब कुछ संभालो, कोई प्रॉब्लम ना हो, समझे? समझ गया। अब और कोई फाइटर बचा इस जिम में?
ओके बॉयज, थोड़ा आराम कर लो। स्ट्रेट मेरे ऑफिस में आओ। चल टॉल बॉय, कल मिलते हैं। घर जाओ। क्यों? तुम आज बहुत स्लो हो, शायद तुम्हारा दिमाग कहीं और है। अरे क्या कह रहे हो कोच, मैं ठीक हूँ। देखो, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। तुम हर रोज ड्रिलिंग और ट्रेनिंग में रहोगे। जाके थोड़ा आराम करो, हम कल मिलेंगे। कल एक ग्रेट फाइट करनी होगी। ओके। मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। ये सब लेके कहाँ जा रही हो? आओ दिखाती हूँ। चैन चैन। यहाँ तो सब कुछ बहुत सुंदर है। थैंक्स। ये मेरे थीसिस प्रोजेक्ट का है और मैं अपना कैरियर बनाने की सोच रही हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन और छोटी मोटी बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ स्कूल के लिए? हाँ, अपने डॉक्टरेट के लिए काम कर रही हूँ। वैसे इस हफ्ते मैंने प्रेजेंटेशन दी है UCLA मेडिकल बोर्ड में। उन्होंने कहा कि उन्हें पसंद आई है, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा कि मुझे ये ग्रांट मिलेगी कि नहीं। मेरे गुड लक के लिए तुम भी प्रे करो ना। हाँ। इसके लिए मेरे पास कुछ है। यहाँ आकर बैठो। मुझे अपना हाथ देना। क्या है वो? एलो। गार्डन से है ये सब? यही करती हो तुम? वेल, मैं पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, एक हेल्थ क्लिनिक में काम करती हूँ और कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। बस यही। मेरी बातों से तुम एक्साइटेड हो गए? तो तुम सब चीजों से बच के यहाँ आके एंजॉय करती हो? हाँ। हाँ। मैं इसे अपना सेंचुरी समझती हूँ। मेरा मतलब जिम अच्छा है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रही हूँ। समझ रहे हो? कितने साल लगे इसे बनाने में? वैसे मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया था तब जब मेरे डैडी ने जिम शुरू किया। मेरी कुछ पुरानी यादें हैं यहाँ, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज लाते थे। वैसे वो गुजर गई हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि वो यहीं कहीं पर है हम लोगों के साथ। ओके। ये लो। अब तुम अंदर जाके इस वक्त क्या करोगे? सबसे पहले ग्रीन टी बनाऊंगा इन एक्सट्रैक्ट्स के साथ, और फिर इन सबको पानी में भिगोऊंगा रात भर, और सुबह इन्हें ब्लेंड करूंगा। उनका जूस लंच पे पीऊंगा और पत्तों से डिनर बनाऊंगा। और दूध नहीं पीऊंगा। गुड। ये मत सोचना कि रातों रात मिरेकल्स हो जाएगा। इन सब के लिए कुछ टाइम लगेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। ओके। गुड नाइट। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। आराम से। ये सुधरने के टाइम है, हाथ पांव तोड़ने के टाइम नहीं। समझ गया कोच। बहुत अच्छा है, उठ जाओ जेंटलमैन। कोच के खास चमचे। बहुत हो गया, प्लीज। ओके। अब बहुत हो गया, तुम पंगे लेना छोड़ो उससे। क्यों, तुम्हें ये पसंद आने लग गया क्या? नहीं, मैं समझा रहा हूँ। तुम जितने उससे पंगे ले रहे हो, जैस्मिन उससे उतना ही करीब होती जा रही है। पता है क्या, तुम अपनी सलाह अपने पास ही क्यों नहीं रखते? मुझे तो लगता है शायद मेरा मुंह कहीं खुल जाए। ये सब यही बंद कर दो।
ग्रेग, अभी कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कुछ ज्यादा नहीं होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मदद करोगे? और तुम रिंग के अंदर भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। तुम्हें ग्रेग की मदद करनी होगी, जिससे हमारी जिम की बदनामी ना हो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। थैंक्स कोच। तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो ऑजी? क्या तुम्हें पता है क्या? हे हैंडसम, घर ही जा रहे हो ना? मैं भी घर जाने की सोच रहा हूँ। तुम भी अगर साथ चलो तो अच्छा है, एक डेट हो जाएगी क्विटी। अजीब बात है, मैं भी आज तुम्हें याद कर रही थी। क्या कहा? फिर मिलते हैं। जी मैम। हाय लेडीज, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ बच्चे। गुड बाय। जहाँ भी जा रहे हो, मैं चाहूंगी तुम्हारा काम बन जाए। थैंक्स माँ, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। थैंक यू। अपना होमवर्क खत्म करना, समझ गई? मेरे लिए जगह मत रहना, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। अरे रुको, भागते कहाँ हो? बहुत अच्छे स्ट्रीट के बच्चे। अरे गाड़ी जल्दी चलाओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। ये क्या कर रहे हो? मैं भी देखूं तुम किसको देख रहे हो। जैस, कुछ तो बात है इस छोकरे में। ओह जैस, ये लड़की तो जैस्मिन है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जेम्स की डॉटर? हाँ, और मेरा फोन वापस करो। हे, पहले फाइट करो, उसके बाद फोन। नहीं तो मैं इसे रख लूंगा और जैस्मिन को मैं ही कॉल करूंगा। यूरी प्लीज यार, ये सब मैं नहीं कर सकता आज रात। किसी और दिन करवा लेना, आज रात छोड़ दो प्लीज यूरी। हाँ, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन हो नहीं सकता। अब एक काम करो, अंदर जाओ और उसके साथ फाइट करके फाइट जीतो। यही तो हमारी डील है, समझ ले। मार, इसको मार के खत्म कर दे। फाइट का मजा आया। ग्रेग, समय कम है, अपने आप को तैयार करो। मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। अरे स्ट्रीट, अपनी टोपी उतारो। ओह, तुम इसका जवाब दोगे? एक तरह की फाइट थी। ये कहो कि बुरी फाइट थी और उसका असर भी बुरा हुआ। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है कि इस तरह की बेकार फाइट करने से जिम पे बुरा असर पड़ता है? बेकार बंदा है। तुम्हें पता है कि मेरी एक अच्छी फाइट होने वाली है और तुम फाइट क्लब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत हो गया, तुमने मुझे कोई मौका नहीं दिया। ग्रेग का करियर बन रहा है और तुम जिम की रेपुटेशन को खराब करने पर तुले हुए हो। अपना सामान इकट्ठा करो। कोच ऑजी, तुम्हें निकाल रहा हूं। ये तुमने ठीक किया।
सब क्या है? मैं नहीं समझती कि तुम ये जानते हो कि नहीं, लेकिन मैं उसे कैसे भी ढूंढ निकालूंगी। मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया। कब कब हुआ ये? मैं कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं वैसे भी उदास हूँ, क्या करूँ? मुझे माफ करना, वैसे भी मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी। हे, तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। बड़ा बुरा दिन था, एक को निकालना पड़ा। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल। तुम्हारे दिमाग में क्या, बताओ जेम्स। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने इस जिम को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे कितना देना है तुम्हें? इस हफ्ते तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। मैं तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। क्या कहते हो? फ्राइडे नाइट को तुम ग्रेट जैजी को ला सकते हो। हम सबका फैमिली डिनर भी हो जाए। कम ऑन जेम्स, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये करने का मौका दो। ये सब बंद करो और सब लोगों को लेके वही जाएंगे जहाँ हमेशा जाते हैं। वो ठीक लग रहा मुझे। मैं सब सेट कर दूंगा। तुम, मैं और बच्चे फ्राइडे की रात को। चलो देखते हैं। हे जेम्स। हाँ, मुझे अच्छा लगा तुम वापस आ गए। मुझे तो वापस आना ही था। सरप्राइज! बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जेम्स, तुम तो कहते सिर्फ फैमिली के लोग ही आएंगे। यही हमारी फैमिली है। सब लोग गौर से सुनिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस आदमी के बारे में जिसे हम चाहते हैं। वैसे इनके बिना हम कुछ नहीं। लोग कहते हैं किसी चीज को बार बार करने से उसका नतीजा भी वही होता है, अलग नहीं होता है, सोचते हैं। ये तो पागलपन की परिभाषा है। लेकिन अगर आप फाइटर हो तो इसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन इस ग्रुप में रहने के लिए थोड़ा बहुत पागलपन की भी जरूरत है। उसके लिए शुक्रिया। और ये कोच ऑज बहुत ही प्यारा दोस्त है जिसे मैं जानता हूँ, इसलिए हम सबको मिला के रखा हुआ है। हैप्पी बर्थडे चैम्प, लव यू। सब लोग इधर आओ। हैप्पी बर्थडे कोच। ओके, ये लो पकड़ो। अच्छा लग रहा है। हाँ, नाइसी कहाँ है? हाँ, वो नहीं आ सका। जिम में उसे बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। खैर, जाने दो। ओह, डैम इट। क्या हुआ? मैं ऑजी का प्रेजेंट जिम में भूल आई हूँ। तुम यहाँ थोड़ी देर संभाल लोगे? मैं जाकर ले आती हाँ, हूँ। मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ग्रेग, क्या बात है कोच, तुम खुश हो ना? मुझे तुमसे हाँ? शादी करनी चाहिए थी। तुमने और तुम्हारे सिस्टर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। ये पूरा प्रोग्राम डैड का बनाया हुआ है। थैंक यू। ये बात है। मैं क्या कह सकता हूँ, बस सरप्राइज देना चाहता था। ग्रेग, जैजी का वो कोच का गिफ्ट लेने के लिए जिम तक गई। तुम एक दो पेग और मार लो। मुझे तुम्हारा फोन यूज करना जरा। उठाओ उठाओ फोन। कम ऑन हनी, फोन जल्दी उठाओ। बोलिए कुछ। मैं जेम्स बोल रहा हूँ। तुम्हें तुरंत जिम जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो तुम? उन रशियंस ने वो जिम को जलाने वाले हैं। जैजी वहां गई है। मैं आ रहा हूँ। तुमने ये क्या किया जेम्स?
मैं ग्रेग को लेके आता हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा ग्रेग, फिक्र मत करो। धुएं की वजह से उसके लंग्स बुरी तरह खराब हो गए। कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। लकीली ग्रेग जिंदा है, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी कोच, ये सब मेरी गलती है। ये तुम्हारी गलती कैसे है? वो शराब की दुकान के बंदे थे, मैंने उसका हाथ तोड़ दिया, इसलिए वो मेरे पीछे आए थे। उन्होंने मुझसे फाइट भी कराई, कहा कि अगर नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली को मार देंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो जिम तक पहुंच जाएंगे। वो तुम्हारे लिए नहीं आए थे, सब जेम्स की करामात है। जैस्मिन के फादर? दोनों पुराने साथी, जेम्स ने उनको बहुत पैसा देना है, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि इसे जला दें, इंश्योरेंस पैसा क्लेम करके उन्हें दे दें। वो कहाँ इस वक्त? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे योरी को पैसे देने थे, नहीं तो वो मुझे मार डालते। वो तुम सबको मार डालेगा। वहाँ अंदर कोई नहीं होना चाहिए था, और वो लोग उस जगह को जला डालते, उससे मुझे कुछ पैसा मिलता, उससे मुझे कुछ समय मिलता अपने आप को संभालने में। ये सब तुम्हारी करामत है जेम्स। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे मार डालेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से आए। यूरी। अरे वाह, स्ट्रेट माय गुड फ्रेंड। हमारी एक डील थी यूरी, और मैंने वो पूरा किया। तुमने कहा अगर मैं फाइट करूंगा तो तुम मेरी फैमिली तक नहीं पहुंचोगे। मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ, और तुम ठीक बोल रहे हो। हमारा बिजनेस हो गया है। लेकिन हमारा बिजनेस पूरा नहीं हुआ है। तुम क्या समझते हो कि हमारे साथ बेईमानी करके कौन जेल जाएगा? जेम्स। हाँ, जेम्स को बचाने के लिए कौन कौन कुर्बानी देगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन तुम देखोगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं गुल खिलाएगी, क्योंकि परसों से तुमने मुझे बहुत पैसा जो देना है, लेकिन ये चाहेगा कि मैं मर जाऊं। फिर भी इसे जेल जाने से मैं बचाना चाहता हूं, एक अच्छी डील करके। लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन ये मुझसे मिलने नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ये जुआ खेलता है और हार जाता है, तो इसे याद दिलाना पड़ता है कि मुझे कितना देना है। तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे जिम जलने से मिलेंगे, क्यों? हाँ, मिलना ही चाहिए। और कहने की बात यह है, इनको इंश्योरेंस के उतने ही पैसे मिलेंगे जितने इन्होंने मुझे वापस करने हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है, $1 मिलियन। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जब चेक आएगा मैं आके कलेक्ट कर लूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जेम्स को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और इसे यहाँ से ले जाओ, उसके खून से मेरा कारपेट खराब हो रहा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या? मैं तुमसे बिल्कुल लड़ूंगा। स्ट्रीट, तुम क्या कर लोगे? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हारने के लिए। सबसे बढ़िया मेरे साथ लड़ाओ, जो जीतेगा सब ले जाएगा। क्यों बिजनेसमैन, मेरे जीतने से तुम क्या हार जाओगे? और अगर मैं जीत गया तो इनका सारा उधार चुकता समझो।
मैंने जो ऑफर देना था दे दिया तुमको, अब तुम्हारी बारी। मुझे ये पसंद आया। तो फिर डील पक्की? पक्की। तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो और जीत के दिखाओ। स्ट्रीट के बच्चे, चल हो जा तैयार। बिजनेस बिजनेस होता है और आज का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत पैसा मिला। उधर देखो, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बेट लगाया। उन्होंने सोचा आराम से कमा लेंगे, हैं? और तुम वाकई स्ट्रीट फाइटर हो। कभी किसी घर के ऊपर बेट मत लगाओ। मैं जानता था कि तुम जीतोगे। तुम्हारे पास सब कुछ था हारने के लिए, लेकिन फिर भी तुम जीते। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी जीत है। अपना ख्याल रखो दोस्त सिदानिया। गेम पूरी हो गई, जीत गया ना, तो वो माफ हो गया, राइट? हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ जेम्स। आज के बाद हमारे जिम के नजदीक आए ग्रेग या जैस्मिन से मिलने की कोशिश की तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, इसको भेजूंगा। ऑजी, 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 वो मेरे साथ क्या करेगा? ऑजी, ऑजी, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ऑजी, ऑजी, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो इसके साथ क्या करेंगे? वो उसका दिमाग ठिकाने लगाएंगे तो वो ठीक होगा। ऐसे जेम्स के लिए कुछ नहीं करूंगा जिससे ग्रेग और जैस मुश्किल में पड़े।
चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। वो तुम्हारी वजह से जिंदा है। मैं भी यहां नहीं होता अगर तुम नहीं होते। कोच ने मुझे बताया कि तुमने क्या किया, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों किया? आज तक जो भी हुआ मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वैसे मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। उसको इस बात से बहुत दुख हुआ। मेरे पैर और जिम को छोड़ो, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका मुश्किल है। मेरे डैड की वजह से इसको सारा कुछ भुगतना पड़ा। वो सब पे भरोसा कर लेती है, सबका भला चाहती है। मैं जिंदगी भर फाइट करता रहा, लेकिन जिंदगी की इस फाइट में मैं हार गया। आज के बाद मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे एक आइडिया आया। मुझसे फाइट करके बदला लेना चाहते हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ कोच, फाइट में सब्स्टिट्यूशंस के क्या रूल्स होते हैं? ये लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर मेरे तरीके से हो तो। I'm a mess, I know, but I also stick around. I do what I am told to be okay. Then I met you, now I leave it all behind. 'Cause now I know I used to live a lie. I can stay, I'll break free. 'Cause I know nothing else than pain and misery. And now I've found my path from everything they wanted me to be. That's how I found you. This is my fight and I have to see it through. I know you like guide me home again. सीट हाथ टाइट करो, टाइट करो। 'Cause now I'm here बहुत अच्छे। after all that we've been through. I won't back down, I won't let you go. I can stay, I'll break free. 'Cause I know nothing else than pain and misery. And now I've found my path. मुझे मिल गया ग्रैंड। Everything they wanted me to be. अब तो मिल गया ना? That's how I found you. सीट बहुत अच्छे। Come on, come on. वेरी गुड। हे, तुम ऊपर से पंच करो, अपना हाथ ऊपर रखो। 'Cause I knew nothing else than pain and misery. And now I've found my path from everything they wanted me to be. That's how I found you. तुम जानती हो मैं बताना चाहता था तुम्हें, तुम अब अच्छी लग रही हो। जैस्मिन ने मुझे प्रेजेंट किया था। वो कह रही थी मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पसंद आया? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब मैं और क्या कहूँ? जिंदा हूँ। हाँ। आज वो दिन आ गया है जब मुझे तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि तुम हम सब के लिए कितना कर रहे हो। मेरे लिए, जैसी के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो। जब तुम्हारे डैडी गुजर गए तो मुझे कुछ सूझता ही नहीं था उन दिनों, लेकिन बाद में मैंने कुछ ऐसी बुरी आदतें डाली और जिससे मैं बीमार पड़ी, लेकिन तुमने ही आके मुझे एक नई जिंदगी दी। जैस्मिन एक बहुत सुंदर लड़की है। मुझसे एक वादा करोगे बेटा? चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जिंदगी को कभी भी ग्रांटेड मत लेना बेटा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब कैसा रूप ले लेगा। इसलिए जिंदगी हर पल जियो।
और हर खुशी को अपनाते हुए आगे बढ़ो। यही है जिंदगी। थैंक्स मॉम। नहीं, थैंक यू तुम्हें। बॉब, तुम यहां क्या कर रहे हो? पाँच साल हो गए, अब पता चल गया है स्टर्लिंग ने अपने नाम के हिसाब से अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी? वेल स्टर्लिंग, तुम सही कह रहे हो। वो खुशनसीब है, वो मंता से दोबारा फाइट नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ, I mean, उसकी फिर से बदनामी होगी। और उसकी जगह अब कौन फाइट कर रहा है? एक मिनट रुकना जरा, देखता हूँ। वो कोई रीमो स्ट्रीट है, उसके बारे में तो अभी तक सुना नहीं है। स्ट्रीट कोई जोकर होगा शायद। अब ये नया बंदा कौन है? ये डिसीजन किसने लिया है? किसको पता है? किसको पता है? ये ठीक नहीं हुआ। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं कोजी। हमारी स्पॉन्सरशिप स्टर्लिंग किट के साथ थी, न कि रेमो स्ट्रीट के साथ। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तुम क्या सोच रहे हो। मंटा के मुकाबले वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने तो देखा ग्रेग के साथ क्या हुआ। वाह, ये लड़का अपने आप में एक है। उसे बस एक और उसे जीतना होगा, नहीं तो तुम तुम्हारी पहचान खो दोगे, इस जिम को खो दोगे, बर्बाद हो जाओगे। हम लोग साथ में बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं। मैं सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। तुम्हारा यहां से चले जाने में मुझे दुख होगा। ओके। ये कौन था? बॉब ओल्सन। बॉब ओल्सन? ओल्सन एडवर्टाइजिंग से? मुझे लगा कि रेमो मेरी जगह लेगा इस फाइट में। इतने काफी नहीं है, उसे जीतना ही होगा। उसकी जीत पे शक है तुम्हें? तुमको है क्या? इस फाइट में सबका स्वागत है। रास्ता बहुत कठिन है, मेहनत करके निकलना होगा। तुम जानते हो कैसे? हम सब इसके साथ हैं। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम सब पर गर्व है। आओ सब मिलकर चीयर्स करें। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। 1 2 3 स्ट्रीट। ऑल द बेस्ट स्ट्रीट। चाहे कुछ भी हो जाए, घबराना मत तुम, दिल से फाइट करना तुम। ओके ओके। जैसे ने कहा कि तुम्हें दूं। और ये मेरी तरफ से। हिम्मत मत हारना। यस मैम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की फाइट जो एक चैलेंज है और ये है रीबो स्ट्रीट। और चैंपियन है डोरियन मंटा।
दूं, ओके? समझ गया। Come on, Jake, come on! मैंने उसकी आंखों में डर देखा है। तुम अपने हिसाब से लड़ते रहो। स्वीट, तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं मैंने आज तक नहीं देखे। हिम्मत से मुकाबला करो, जीतो। हमारी अपनी फैमिली। उठो। Come on, Street! तुम्हारे में हिम्मत है, उठो। Street, उठो! कम ऑन स्ट्रीट, कम ऑन। Street! Come on, get up! कम ऑन बेटा, तुम ये कर सकते हो। जोर से मारो उसे। मार उसे। Come on! उसे नीचे गिराओ। ये हुई ना बात? ग्रेट, मैं खुश हूँ। तुमने कर दिखाया मेरे बच्चे, कर दिखाया। वाओ, मैं यहाँ दोबारा आने के लिए घबरा रही थी। जितना समय मैंने हॉस्पिटल में बिताया, मुझे तो लगा ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वैसा ही है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा काम खराब हो जाए, इसलिए मैं और जैसे यहाँ पे रोज आते थे पानी देने और इसका ख्याल रखने के लिए, और इसीलिए ये इतना अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये क्या है? ये एक सरप्राइज है, खोल कर देखो। मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिसे फ्रेम करने की बहुत ज़रूरत थी और इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पसंद आया। थैंक यू।